মজা নিচ্ছে। ঠিক আছে, আপনাদের আই কার্ডটা দেখান। আই কার্ড দেখাও, আই কার্ড দেখাও। আই কার্ড না দেখালে কোনো কথা হবে না। টিভিএস আই কার্ড দেখাও। আই কার্ড দেখাও। তোমার যে লোকাল এজেন্ট আমি জানি, আই কার্ড দেখান। এই আই কার্ড দিচ্ছে না। আমার কথা दुश्मन जरा मैं उसका इतना हिकड़े ना उसको पैसा भरने के लिए उसको बात करो उसको इतना हिकड़े ना उसको पैसा भरने के लिए एको वीडियो में હું વિડિયો कर રહ્યો છું એકો આ ગાડી ગોડે ચિપકો કેવી રીત નહીં તમને રમાડવાની વાત નહીં એકો વિડિયો कर રહ્યો છું એ जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और जैसा कि आपने देखा, रिकवरी एजेंट रात के 11 बजे किसी रिकवरी करने के लिए घर पहुंचे हुए हैं। क्या ये बिल्कुल सही है कि रात के 11 बजे रिकवरी करने के लिए वो पहुंच सकते हैं? और साथ में अगर ऐसा कभी आपके साथ होता है कि रिकवरी एजेंट आते हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है? अभी भी काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है। अगर आपको रिकवरी एजेंट परेशान करते हैं, धमकी देते हैं, हरास करते हैं, और काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि हमने उल्टा रिकवरी एजेंट को ही मारा, उनके साथ पिटाई कर दी क्योंकि वो हमें धमका रहे थे, लगातार हमारी बात नहीं सुन रहे थे। ये भी काफ़ी लोगों का सवाल होता है। तो क्या रिकवरी वालों को मारना या पीटना सही है या गलत है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और भी कई मुद्दे होने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला होगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करते रहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा, मैं बता देता हूँ क्या क्या केसेस है। रात में 10-11 बजे रिकवरी का आना। रिकवरी वाले ज़बरदस्ती, जब भी लोन जिसने लिया है वो घर पे नहीं है, उसके बावजूद भी वो घर पे पहुंचने की कोशिश करते हैं और घर के अंदर आके सबको बताने लग जाते हैं। तीसरी चीज़ कि लोन की रिकवरी में कहीं भी आपने या लोन के एग्रीमेंट में ऐसा साइन नहीं किया कि अगर आप लोन नहीं देंगे तो जो एजेंट है वो आकर बाकी लोगों को ये चीज़ें बताएंगे कि आपके ऊपर इतना इतना बैंक से लोन है। ऐसा भी कई जगह देखा गया है, खासकर बजाज और भी बाकी सारी कंपनियां हैं जो क्या करती है कि आस पड़ोस में जा जाकर सबको बताती रहती है कि भाई साहब इनका इतना लोन था, इनका इतना लोन था और ये लोन पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसे भी कई केसेस देखने के लिए हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब ऐसे में आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके साथ ऐसी कुछ भी घटना ना हो। सबसे पहली चीज़ कि रिकवरी एजेंट अगर आपके पास आ जाते हैं तो पहली बार में ही उनसे आपको उनका आईडी कार्ड लेना है। अगर वो आईडी कार्ड नहीं दे पाते हैं तो फिर उनको बोलिए कि वो अपना आधार कार्ड आपको दे। काफ़ी एजेंट बिना आईडी कार्ड के आते हैं। अब जब तक वो अपना कोई प्रूफ नहीं दे देते तब तक आप उन्हें वापस नहीं जाने देंगे। इससे क्या होगा कि आपका दबाव रिकवरी वालों पे पड़ेगा। ये लीगल तरीका भी है कि आप रिकवरी वालों पे ही दबाव बना सकते हैं अगर वो आईडी कार्ड लेके नहीं आते। अब मान लेते हैं कि काफ़ी रिकवरी वाले आईडी कार्ड लेकर आ भी जाते हैं, तो ऐसे में आप उनसे ऑथोराइजेशन लेटर और साथ में डीआरए का लाइसेंस मांग सकते हैं। ये आपका अधिकार है और उनको दिखाना भी होगा कि वो डीआरए सर्टिफाइड हैं। अब अगर वो दिखा देते हैं कि उनके पास लाइसेंस है तो वो ऑथोराइजेशन लेटर नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी या बैंक कभी भी थर्ड पार्टी को ऑथोराइज़ नहीं करती या अपने रिकवरी एजेंट को ऑथोराइज़ नहीं करती है कि तुम जाके रिकवरी करो। वो बस कहीं ना कहीं से उनको ऑर्डर दे देते हैं कि जाओ जाके उनसे पैसा लेकर आओ। अब इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि वो आपको पूरा ऑथोराइजेशन लेटर देंगे ही देंगे। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि ऑथराइजेशन लेटर दे के उन्हें भेजा, जबकि नियम में है कि देना है, लेकिन वो दे के नहीं भेजेंगे। अब ऐसे में उनके पास जब वो लेटर नहीं मिलेगा तो आप उनको वापस घर भेज सकते हैं। अगर कुछ रिकवरी वाले क्या होते हैं कि थोड़े से सीधे साधे मिल जाते हैं, तो अगर रिकवरी वाले सीधे साधे हैं तो उन्हें आप 100 या 200 रुपीज़ टिप यानी 100-200 रुपये उनकी जेब में डाल के 2 महीने 3 महीने के लिए उनको रोक सकते हैं कि तुम चाय पानी करो, वापस घर जाओ, जाके कहीं कहीं से रिकवरी करो, मुझसे काम होगा, कॉल करना, बात कर लेना, घर पे आने की ज़रूरत नहीं है। एक ये भी ऐसा तरीका है जो 90% काम करता है लोगों के साथ। मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत भी कर रखी है जिसमें मुझे पता यही चला है
कि ये तरीका 90% लोगों के साथ काम करता है। अगर कोई बैंक का ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव आ गया, मैनेजर आ गया, तब ये तरीका काम नहीं करेगा, वो 100-200 रुपये नहीं लेगा। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी का या बैंक का रिकवरी वाला आया है तो वो 100-200 रुपये के लिए ही आता है, वो दे के आप उनको वापस भेज सकते हैं। अगर इससे भी बात नहीं माने, अगर ज़्यादा प्रेशर बनाए, तो आप उनको डायरेक्ट बोलिए कि जाइए आप कोर्ट से आप मेरे लिए ऑर्डर लेकर आ जाइए, तो फिर मैं आपको जल्द से जल्द पेमेंट कर देता हूँ कि आपके पास पूरा अधिकार है मेरे से आके ज़बरदस्ती पैसा लेने का। अगर कोई रिकवरी वाला आके आपके घर पे बैठ जाता है और वो उठता ही नहीं, वो जाता ही नहीं, बोलता मैं आज दिन भर यहीं बैठा रहूँगा, मैं आज यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी जाने वाला नहीं हूँ, तो ऐसी कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, उसे वहाँ बैठने दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर वो किसी तरीके की गलत हरकत करने की कोशिश करता है तो फिर आप सीधे पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं कि अनऑथराइज तरीके से ये व्यक्ति मेरे घर में आकर और बैठा हुआ है, जबकि मैंने इसे परमिशन नहीं दी। अगर मैं घर से चला गया और मेरे घर से कुछ सामान गायब होता है या किसी तरीके की घटना या दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी इसकी होगी। तो ऐसे में रिकवरी वाले पे फिर प्रेशर बनेगा, वो 100-200 रुपये के लिए रुकेगा नहीं, वो वापस चला जाएगा। खासकर छोटे छोटे कंपनी वाले ऐसा करते हैं कि रिकवरी वालों को बैठा देते हैं कि भाई तुम बैठे रहना, तुम वापस आना ही मत। ऐसा खासकर मुंबई वगैरह में ज़्यादा होता है, मुंबई में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। वहाँ पे लोन रिकवरी के लिए लेडीज़ को भी यूज़ किया जाता है कि लेडीज़ को भेज देते हैं घर, ताकि सामने वाला कुछ कर ही नहीं पाए। ऐसा भी बहुत सारे छोटे छोटे जो लेंडर्स, जो कंपनियां हैं वो करती हैं, खासकर मुंबई में भी। तो ये सब सिस्टम है जो बिल्कुल ही इलीगल है, ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। जबकि नियम है कि सामने से आप जाएंगे, जाके उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, यानी एक तरीके से उनको रिमाइंड कराएंगे कि आपका लोन ड्यू है, उसके बाद आप वापस आ जाएंगे। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं पैसा देने के लिए। कोई भी रिकवरी एजेंट किसी को फोर्स नहीं कर सकता है कि वो आपको पैसा दे ही दे। ऐसे में आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं बैंक में, और बैंक में कंप्लेन करने से अगर बात नहीं बनती है तो आप डायरेक्टली आरबीआई में भी कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें एक आपके पास पक्का प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास ठोस सबूत है तो फिर आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठोस सबूत में वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए होगी, ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए होगी, या फ़ोटो अगर आपको चाहिए होगा कि वो रिकवरी आया था, या रिकवरी वाले का प्रूफ चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कैमरा हमेशा अपना ऑन रखेंगे फ़ोन का। अगर कुछ भी ऐसा आपके साथ होता है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैमरा वहाँ आप लेकर चले, अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों के लिए। और कैमरा बंद करने के लिए कोई भी आपको बोल नहीं सकता, ना ही फोर्स कर सकता है। ये हमने बात कर लिया है दोस्तों रिकवरी के ऊपर कि अगर रिकवरी वाले घर आते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जो भी मैंने बताया कि घर पे बैठना, रात में 11 बजे आना, तो टाइमिंग है वो 7 बजे से लेकर 7 बजे तक की है। इसके बाद या इसके पहले नहीं आ सकते। अगर आ जाते हैं तो ऐसे में आपको गेट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और गेट अगर आप खोल भी देते हैं तो आप उनको ज़बरदस्ती भगा भी सकते हैं। और बात रही कि जिन लोगों ने मुझे कहा था मारपीट करने के लिए, तो देखिए दोस्तों, मैं हमेशा से बताता हूँ कि कोई भी मामला आप वायलेंस से हल नहीं करें। कोशिश करें कि बैठ के उससे बातचीत करके समझा के उसको वापस भेज दे, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मारपीट करने से चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं और समस्या आपके लिए फिर बढ़ सकती है। तो ये ऑप्शन ज़्यादा सही नहीं है। इन केस अगर आपको अपना प्रोटेक्शन करना हो, सामने वाला बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, अब आपके पास कोई और दूसरा उपाय नहीं है, तो अपनी सेफ्टी के लिए फिर आप हाथ उठा सकते हैं। सामने वाला हाथ उठाए उससे पहले आप उस पर हाथ उठा सकते हैं। ये आप अपनी सेफ्टी के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसा ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।